नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देख रहे हैं बीएसपीएचसीएल का सिलेबस जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसमें जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं। जिसमें से कि कॉमर्स भी है और कॉमर्स का सबसे ज़्यादा जो है वेटेज है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ही होंगे यूट्यूब पे दूसरे चैनलों के द्वारा पढ़ा है। मैं उसको नहीं मैनेज करा पाया या नहीं खोज पाया। भाई किसी ने भी किया, यूट्यूब पे आपको मिल गया, यही बहुत है। अब बात कर लेते हैं कि जो कॉमर्स है, कॉमर्स का सिलेबस हम लोगों ने पहले भी कवर किया था, लेकिन अब जो उसकी प्रस्तावित एग्ज़ाम डेट है वो सितंबर और अक्टूबर में है। तो यानी अभी-अभी हमारे पास लगभग एडमिट कार्ड अगर आ भी जाता है तो 10-15 दिन कम से कम हैं ही। जिन्होंने प्रिपरेशन सही से नहीं की है या कुछ भी रह गया है, अगर उनको लगता है कि लास्ट टाइम में हम कैसे कवर कर सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है और इन शॉर्ट है। देखिए, सबसे आसान काम ये है कि अगर आपने लास्ट ईयर पेपर देखा होगा प्रीवियस ईयर का, तो आपको पता होगा कि जो क्वेश्चंस के पैटर्न हैं, वो बहुत ईज़ी हैं और एकदम सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका कुछ सिलेबस है, कंपनी अकाउंट, एक्ट, ऑडिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सिंगल एंट्री रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी ये जो भी चीज़ें हैं, हमको कुछ एक सिंगल या 2-3 सोर्सेज़ हैं, जिससे पढ़ लेंगे। हालाँकि इससे पहले मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी, तो लोगों ने कहा कि अरे पागल हो गए हैं, इतना सब चीज़ बता रहे हैं। देखो, जो भी सिलेबस होता है ना, हमेशा उसके हिसाब से कंप्लीट पढ़ना चाहिए, जिससे क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप कवर कर पाओ। वो 100% के लिए था और जिन लोगों ने तब से मेहनत की होगी, अभी तक उनका पूरा हो गया होगा सिलेबस, रिवीज़न भी हो गया होगा। लेकिन लोग बस क्या है, दूसरे के कामों में कमी निकालते हैं। तो देखो, अभी परेशान नहीं होना है, जो कंपनी अकाउंट का इंट्रोडक्शन है और कंपनी एक्ट है, बेसिकली एक ही हिसाब से काम करते हैं। लेकिन इन डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी की क्लास 12th की अकाउंटेंसी है, वहाँ पे आप जाके बुक को डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपको बुक अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके इसको पढ़ सकते हो। और अगर आप देखोगे क्लास 12th की जो अकाउंटेंसी है, उसमें कॉर्पोरेट अकाउंट या आप कह सकते हो कंपनी अकाउंट, वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं। बुक कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो गूगल पे जस्ट आप क्लिक करो एनसीईआरटी बुक डाउनलोड और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। और जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करने का आएगा, क्लास सेलेक्ट करके फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करके बुक टाइटल सेलेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या चीज़, ऑडिट का देखो क्लास 11th या 12th में नहीं है, तो इसको तो अभी छोड़ देते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वैसे तो काफ़ी लार्जर सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपका बिल्कुल ही नहीं कवर हो पा रहा है, तो क्लास 12th की जो बिज़नेस स्टडीज़ है, वहाँ पे एक पोर्शन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर दिया हुआ है। एटलीस्ट वहाँ से आप कवर कर लेना, जिससे कम से कम अगर 5-6 क्वेश्चन आए, तो 2-3 तो हो ही जाएँ। देखो अगेन टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन फिर क्लास 11-12th में नहीं है, ग्रेजुएशन का टॉपिक है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। और अगर मैं अभी क्लास 11th की एनसीईआरटी आपको दिखाऊँ, तो देखो क्लास 11th की एनसीईआरटी है और इसका सिलेबस आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो अगर आप देख पाओगे, तो यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वगैरह के बारे में दिया हुआ है, इनके बारे में दिया है। फिर इसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी दिया है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप ये पार्ट 1 है इसी बुक का और पार्ट 2 इस बुक का देखोगे, तो आप आराम से देख पाओगे कि आपको पार्ट 2 में बुक के जो बचे हुए पार्ट हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। तो इस हिसाब से क्लास 11th की ही अगर बुक आप कायदे से पढ़ लोगे, तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना और सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। जो हमारे काम का है, जो आएगा उसमें से वही सारी चीज़ें पढ़नी है। अगेन पार्टनरशिप और इन सब चीज़ों में ज़्यादा मत पढ़ना। सिर्फ़ आप सीधे-सीधे जो है, ये सारी चीज़ें आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसको ही कवर करना। तो इस हिसाब से अगर आप देख पा रहे होगे, तो कंप्लीट सिलेबस में से सिर्फ़ क्लास 11th और एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक से ही मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जा रही हैं, ऑडिट, टैक्सेशन और कॉस्टिंग को छोड़ के। अगर आपके पास समय बचेगा, तो इसको आप इंटरनेट से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, जैसे टैक्सेशन की समरी ले लेना, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, या ऑडिट के बारे में थोड़ा-सा ले लेना, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे ये कवर हो जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और कोशिश थी कि वीडियो को छोटा बनाया जाए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।